हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के पॉइंट में। आज हम इस हिस्ट्री से पार्ट 2 से प्रश्न देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दो, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शहर नहीं शेर कहा था? सॉरी, यहाँ पर शेर होगा, शेर कहा था। तो लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अगला प्रश्न क्या है तीन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला हमला किस सन में किया था? तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। राज तरंगनी का संस्कृत के फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आब्दीन ने राजतंगरी का संस्कृत के फारसी में अनुवाद कराया था। कौन था? तो जैनुल आब्दीन। अगला प्रश्न क्या है पाँच, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या छो, किस सिख ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। कौन थे? तो गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न क्या है सात, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है आठ, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न क्या है नौ, शीशे के सिक्के किस राजवंश के समय गढ़े गए थे? तो सातवाहन राजवंश के समय शीशे के सिक्के गढ़े गए थे। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितना है? 6000 किलोमीटर। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न क्या है 11, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। अगला प्रश्न क्या 12, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तद इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न क्या है 13, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न क्या 14, भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलब रूनी। मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला विद्वान अलब रूनी था। अगला प्रश्न क्या है 15, बीबी का मकबरा किस शासक की पत्नी का कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का बीबी का मकबरा है। अगला प्रश्न 16, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? तो कांस युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न क्या 18, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या 19, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर। मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था। अगला प्रश्न क्या 20, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल, जिसे मृत तारा भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1756 में कोलकाता में हुआ था, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगर ऐसे ही हिस्ट्री के प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।